अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान के बीच बसा हुआ मदीना का इतिहास उतना ही मनोरम है जितना उस रेगिस्तान की रेत। इस्लाम अपनाने से बहुत पहले इस शहर को यथरिब के नाम से जाना जाता था। यह एक हरा भरा नखलिस्तान था जो मसालों के प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर यात्रा करने वाले व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। खजूर के पेड़ हवा में धीरे धीरे झूमते थे। उनके फल यथरिब के लोगों के लिए भोजन का एक स्रोत थे। यह नखलिस्तान संस्कृतियों का संगम था, जहां अरब कबीले और यहूदी समुदाय उपजाऊ भूमि के बीच साथ साथ रहते थे। यथरिब में जीवन खेती और व्यापार के इर्द गिर्द घूमता था। इसके निवासी एक ऐसे समाज का निर्माण करते थे जो लचीलापन और संसाधनशीलता से भरा था। फिर भी दैनिक जीवन की सतह के नीचे तनाव उबल रहा था। आदिवासी प्रतिद्वंद्विता अक्सर संघर्ष में बदल जाती थी, जिससे नखलिस्तान पर एक साया पड़ जाता था। यथरिब शांति चाहता था, एक ऐसी एकीकृत शक्ति जो उसके विविध लोगों में सामंजस्य लाए। उन्हें नहीं पता था कि क्षितिज पर एक गहरा परिवर्तन आ रहा है। 622 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना ने यथरिब की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की, जिसे हिजरत के रूप में जाना जाता है। उत्पीड़न और खतरे का सामना करते हुए उन्होंने यथरिब के स्वागत योग्य आलिंगन में शरण मांगी। पैगंबर का आगमन आशा की किरण था, जो शहर और उसके लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत करता था। यथरिब, जिसे अब मदीना नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है पैगंबर का शहर, एक नवजात धर्म का उद्गम स्थल बन गया। इस्लाम हिजरत ने न केवल एक भौतिक प्रवासन को चिह्नित किया, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन भी किया। पैगंबर के आगमन के साथ ही मदीना की फिजा ही बदल गई। इस्लाम की शिक्षाएं शांति, एकता और करुणा पर जोर देती हुई समाज के ताने बाने में अपना रास्ता बनाने लगी। पैगंबर के ज्ञान और मार्गदर्शन ने सुलह की ओर एक मार्ग प्रस्तुत किया, जो शहर को लंबे समय से सताए हुए विभाजनों को पाटता है। पैगंबर के नेतृत्व में मदीना ने पहले इस्लामी समुदाय उम्माह के जन्म को देखा। यह एक ऐसा समय था जब लोग एक नई दिशा की तलाश में थे और पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें एकजुट किया। यह समुदाय समानता, भाईचारे और न्याय के सिद्धांतों पर स्थापित किया गया था, जो जनजाति और वंश की सीमाओं को पार करता था। यहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता था, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो। मदीना का संविधान, एक उल्लेखनीय दस्तावेज, सभी नागरिकों, मुसलमानों और गैर मुसलमानों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करता है। यह दस्तावेज न्याय और शांति की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने मदीना को एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित किया। पैगंबर की मस्जिद सादगी और शान के साथ बनाई गई, इस बढ़ते हुए समुदाय का दिल बन गई। यह मस्जिद न केवल इबादत का स्थान थी, बल्कि यह शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र थी। यह इबादत, सीखने और संगति का स्थान था, जहां विश्वासी पैगंबर के उपदेशों को सुनने और अपने साझा विश्वास में सांत्वना पाने के लिए एकत्रित होते थे। यहां पर लोग एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते थे और एक मजबूत समुदाय का निर्माण करते थे। मदीना अब केवल एक नखलिस्तान नहीं रह गया था, यह एक अभयारण्य बन गया था, एक ऐसा शहर जो विश्वास, एकता और करुणा की नींव पर बना था। यहां पर हर कोई सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता था, और यह शहर एक नई सभ्यता का प्रतीक बन गया था। जैसे जैसे इस्लामिक समुदाय ताकत और संख्या में बढ़ता गया, वैसे वैसे मदीना का प्रभाव भी बढ़ता गया। यह शहर व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से लोग आते थे। यह शहर उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण बन गया। न्याय और धर्मपरायणता के लिए इसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। यहाँ पर हर किसी को न्याय मिलता था और लोग अपने अधिकारों के लिए सुरक्षित महसूस करते थे।
मदीना की उपजाऊ भूमि में एक नई सभ्यता के बीज बोए गए, जो इस्लाम की शिक्षाओं और उसके लोगों के अटूट विश्वास से पोषित थे। यहाँ की भूमि ने न केवल फसलों को जन्म दिया, बल्कि एक नई संस्कृति और समाज को भी जन्म दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। भाग 4, परीक्षण और विजय, आस्था के लिए लड़ाई। यह अध्याय उन संघर्षों और विजय की कहानी है जो एक नवजात धर्म के अनुयायियों ने अपने विश्वास की रक्षा के लिए लड़े। एक नवजात धर्म का मार्ग शायद ही कभी सुगम होता है, और इस्लाम के प्रारंभिक दिनों में यह मार्ग और भी कठिन था। मदीना में प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय को चुनौतियों और परीक्षणों का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कुरैश कबीला, जिसने मक्का में पैगंबर के संदेश का विरोध किया था, ने एक निरंतर खतरा पैदा किया, और वे किसी भी कीमत पर इस नए धर्म को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने नवोदित समुदाय को कुचलने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। मदीना के बाहरी इलाके में लड़ी गई बदर और उहुद की लड़ाइयां इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ये लड़ाइयां केवल भौतिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि विश्वास की लड़ाइयां थी। इस्लाम के प्रारंभिक इतिहास में निर्णायक क्षण बन गई। इन लड़ाइयों ने न केवल मुस्लिम समुदाय की ताकत को परखा, बल्कि उनके विश्वास की गहराई को भी उजागर किया। ये लड़ाइयां केवल हथियारों की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के अटूट विश्वास और अपनी नई आजादी की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। मुसलमानों ने अपने विश्वास की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, और उनकी यह प्रतिबद्धता उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती रही। जहां बदर की लड़ाई में मुसलमानों की निर्णायक जीत हुई, यह जीत न केवल एक सैन्य विजय थी, बल्कि यह उनके विश्वास की जीत भी थी। वहीं उहुद ने आस्था के लिए किए गए बलिदानों की याद दिला दी। यह लड़ाई मुसलमानों के लिए एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने इसे भी अपने विश्वास की ताकत से पार किया। हालांकि इन परीक्षणों ने केवल मुस्लिम समुदाय के संकल्प को मजबूत किया, हर चुनौती ने उन्हें और भी अधिक एकजुट और दृढ़ निश्चयी बना दिया। वे इन चुनौतियों से और अधिक एकजुट और दृढ़ निश्चयी होकर उभरे, और उनका विश्वास हर विपत्ति के साथ और भी मजबूत होता गया। उनका विश्वास विपत्ति से और भी मजबूत हुआ। यह विश्वास ही था जिसने उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति दी। मदीना के पास लड़ी गई लड़ाइयां आस्था के नाम पर किए गए बलिदानों और विपत्ति का सामना करने में विश्वास की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाती हैं। ये लड़ाइयां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा विश्वास कभी हार नहीं मानता, और हर चुनौती के साथ और भी मजबूत होता जाता है। भाग 5, पवित्र भूमि, पैगंबर की मस्जिद और उसके खजाने। मदीना के केंद्र में आस्था की एक किरण लाखों लोगों के दिलों को अपनी ओर खींचती है। अल मस्जिद अल नबवी, पैगंबर की मस्जिद। यह मस्जिद न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जो इस्लाम के प्रारंभिक दिनों की याद दिलाती है। यह पवित्र भूमि, जहां स्वयं पैगंबर प्रार्थना करते थे और शिक्षा देते थे, इस्लाम की स्थायी विरासत का प्रमाण है, और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहन आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। यहाँ की हर ईंट, हर कोना पैगंबर की उपस्थिति और उनके संदेश की गवाही देता है। मस्जिद का ऊंचा हरा गुंबद, जो मदीना का प्रतीक है, पैगंबर की कब्र को आश्रय देता है, जो श्रद्धा और चिंतन का स्थल है। यह गुंबद, जो दूर से ही दिखाई देता है, तीर्थयात्रियों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो उन्हें इस पवित्र स्थल की ओर खींचता है। इसकी पवित्र दीवारों के भीतर हवा भक्ति से भरी हुई है, क्योंकि दुनिया के हर कोने से तीर्थयात्री प्रार्थना करने और अपने विश्वास में सांत्वना पाने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता हर आगंतुक के दिल को छू जाती है और उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देती है। मस्जिद का विशाल प्रांगण जटिल मोजाइक से सजा हुआ और विशाल छतरियों से छायांकित प्रतिबिंब और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए एक शांत नखलिस्तान प्रदान करता है। यहाँ की हर चीज, चाहे वह मोजाइक हो
या छतरियां एक अद्वितीय कला और संस्कृति की झलक देती है। जैसे ही सूरज मदीना पर डूबता है, मस्जिद की मीनारों पर एक गर्म चमक बिखेरता है, शहर पर शांति की भावना छा जाती है। यह दृश्य जो हर दिन दोहराता है, एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद का प्रतीक है। पैगंबर की मस्जिद दिलों को एकजुट करने और पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए आस्था की शक्ति की एक कालातीत याद दिलाती है। इसकी पवित्र उपस्थिति हमेशा के लिए इस्लाम की कहानी से जुड़ी हुई है। यहां आने वाले हर व्यक्ति के लिए यह मस्जिद एक नई प्रेरणा और एक नई दिशा का स्रोत है, जो उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है।